देखिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है में गणगौर का त्योहार तो हमेशा ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार चलिए गणगौर की तैयारी बालम थानेदार में भी देखकर आते हैं। आखिरकार बुलबुल का पहला गणगौर है तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी ये बहुत ही स्पेशल होगा। वाह क्या सीन है। अब इस सीन को देखकर भाई तारीफ तो करनी पड़ेगी कि गणगौर की पूजा एक तरफ और हीरो हीरोइन का रोमांस एक तरफ। बुलबुल के ससुराल में गणगौर की पूजा हो रही है। शादी के बाद की पहली गणगौर है ये बुलबुल की, इसीलिए घर वालों का उत्साह आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। बुलबुल भी आज दुल्हन की तरह सजी है। तो राजस्थान की काफ़ी फेमस पूजा है गणगौर की पूजा, जो हमारे घर पे हो रही है और बुलबुल की शादी के बाद पहली पूजा है। अभी भी उसकी लाइफ में ऊपर नीचे सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं पहली शादी के बाद पूजा है तो एक वो पॉजिटिविटी भी है। और हाँ, गणगौर की पूजा हो रही है। अब उसकी जिम्मेदारी है घड़े में पानी एकदम सही सलामत लेकर आने की। अब जब घड़े की बात आई तो हम समझ गए कि घड़े के आसपास ही कोई ड्रामा होगा। और देखिए, जैसे ही सासू माँ ने कहा कि घड़ा एकदम संभल कर लाना क्योंकि पूजा पाठ का मामला है, सासू माँ ने इधर कहा और उधर पैर फिसला बुलबुल का, लेकिन थानेदार साहब ने थाम लिया। अरे भाई, बुलबुल और घड़े दोनों को। एक पल के लिए सबकी नजरें बुलबुल और वीर को ही देखने लगी। अब यहाँ पर एक और ड्रामा क्रिएट हुआ। अब वो क्या है ना, बुलबुल को उल्टी आने लगी और वो सीधे अपने कमरे की तरफ दौड़ी। अब यहाँ से एक कंफ्यूजन होगा क्योंकि सासू माँ को लगेगा कि वाह गुड न्यूज आने वाली है। वो आप देखेंगे एपिसोड में कि क्या, लेकिन मासा को ऐसे लगता है कि बुलबुल को बच्चा होने वाला है, लल्ला आने वाला है, जो कि सच नहीं है। तो अभी वो गई है, उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई है और आप देखेंगे एपिसोड्स में। आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। जबकि आप और हम जानते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और वैसे भी बुलबुल अभी नाबालिग है, तो इसीलिए इस सासू माँ आपको अभी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। गणगौर की पूजा अच्छे से हो जाएगी और यहाँ पर फिलहाल अभी भी किसी को इस बात का पता नहीं चलने वाला है कि बुलबुल अभी नाबालिग है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सब कुछ ठीक हो गया है और देखिए कितने दिनों बाद राजीव और परी की जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं। आज जरा देखिए घर के छत पर कितना मस्त वाला डेकोरेशन किया हुआ है। आज इनकी जिंदगी में वो हसीन रात आने वाली है जिसका इंतजार परी ने कब से किया है। और सही मायने में राजीव को भी आज उसकी धर्मपत्नी मिलेगी। जी हाँ, अब हम आपसे क्या कहना चाहते हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे।
आज होने वाली है राजीव और परी की सुहागरात। फुर्सत के पल इन्हें मिले हैं और इस पल को वो हमेशा के लिए यादगार बना देना चाहते हैं। अब ये पल यादगार तो नीति के लिए भी बनेगा, क्योंकि पीछे से वो सब देख रही है कि कैसे ये दोनों रोमांस के मूड में आ गए हैं। नीति को तकलीफ हो रही है क्योंकि राजीव को वो भी तो प्यार करती है। कभी राजीव उसका भी पति हुआ करता था, लेकिन आज वो परी के करीब है, परी को अपनी पत्नी मान रहा है। अब इसका बदला तो लेकर रहेगी नीति। इतना सब देखने के बाद उसके दिमाग में कोई न कोई गेम प्लान तो बन ही गया होगा। राजीव और परी अभी तो आप दोनों अपने में ही गुम हैं, लेकिन ना जरा संभल कर रहना, क्योंकि नीति अगला वार बहुत ही सोच समझ कर करेगी और इस बार वो हार बिल्कुल भी नहीं मानेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं कि आखिरकार एंटरटेनमेंट की दुनिया का क्या है ताजा हाल, तो हम बताते हैं। बाप रे बाप, आज तो अनिरुद्ध काम से गया। अब अप्पू दी ने इस बात का खुलासा किया कि झनक के हाथ में चोट लग गई है और झनक अपने हाथ से खाना नहीं खा पा रही थी, तो अन्नी ने उसे खाना खिलाया और तो और झनक ने भी अन्नी को खाना खिलाया। हे भगवान, अप्पू दी ने ये बात क्या कह दी। अर्शी को देखिए कैसे बेकाबू हो गई। अब अर्शी तो झनक को अनिरुद्ध के साथ एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है और यहाँ तो दोनों ने एक दूसरे को खाना खिला दिया है। अब अप्पू दी कभी झूठ नहीं बोलती है, उन्हें जो ठीक लगा, जो उन्होंने देखा वो कह दिया। झनक और अनिरुद्ध दोनों ही अप्पू के बहुत ही फेवरेट पर्सन हैं और अप्पू को भी पता है और घर में शांति से वो लोग कभी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज घर में कोई नहीं है। तो फिर एक माहौल बन गया जिसमें अप्पू एक्चुअली अप्पू के मन में जो बात है उसको लगता है ऐसा कि अगर झनक इस घर की बहू होगी और इस घर में रहेगी तो मेरा अप्पू का ख्याल रखेगी, अप्पू के साथ खेलेगी। वही सिर्फ अपने जो थॉट्स है, जो वो अंदर ही अंदर सोचती है, इमेजिन करती है, वही वो शेयर कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्लान कर रही है, पर हाँ माहौल ऐसा कुछ बन जाता है, दोनों थोड़ा करीब आ जाते हैं और इस बीच में मैं और भी कुछ ज़्यादा इम्प्रॉम्प्टू बोल देती हूँ जिससे वो भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पर ऑकवर्ड वाली सिचुएशन हो गई थी अनिरुद्ध और झनक दोनों के लिए, लेकिन इस बार अनिरुद्ध डरा नहीं, वो डटा रहा और उसने कहा अगर ऐसा किया तो क्या हो गया, हर बात को अर्शी सीरियसली लेना जरूरी नहीं है। चलिए, अनिरुद्ध ने इतना तो कहा, फिलहाल घर वाले हमेशा की तरह झनक को ही जिम्मेदार ठहरा रही हैं। ले दे के सारी बात झनक से शुरू होती है और झनक तक ही खत्म हो जाती है। आज का ताना बाना झनक के लिए इतना ही था, अभी तो शादी की तैयारियां शुरू होगी।
हर दिन न जाने क्या क्या ड्रामा होगा और हमें लगता है कि इसी दौरान अनिरुद्ध को ये बात समझ में आ जाएगी कि अर्शी उसे कितना कंट्रोल करना चाहती है। अब ये बात तो खुद अनिरुद्ध समझ गया है कि शादी हुई नहीं है कि इतना रोक टोक करती है। जब शादी हो जाएगी तब अर्शी क्या क्या नहीं करेगी। अब अनिरुद्ध आपके लिए तो हम इतना ही कहेंगे कि बेस्ट ऑफ लक। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं कि आखिरकार एंटरटेनमेंट की दुनिया का क्या है ताजा हाल, तो हम बताते हैं। सारे चक्रव्यूह को भेदने वाला अर्जुन आज खुद चक्रव्यूह में फंस गया है और उसे कोई और नहीं बल्कि आदित्य ने फंसाया है। अब देखिए अर्जुन की ऐसी हालत हो गई है कि उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा, यहाँ तक कि उसकी काशवी भी उस पर भरोसा नहीं कर रही है क्योंकि वक्त ने अर्जुन से मुंह फेर लिया है। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, मेरी बात पे भरोसा करो। इंस्पेक्टर मैं नहीं जानता भैया, मैं जानता हूँ मेरे हाथ पे निशान के कैसा है मुझे पता है सर। ये निशान नताशा के हाथ का है। जब मैं नताशा को छोड़ने उसके घर गया था सर, गाड़ी से उतरते ही वो ट्रिप हुई थी सर, उसका पैर फिसला था, उसने मुझे पकड़ा था तब ये निशान आया। मैं आपको बताता हूँ क्या बात दरअसल ये है कि अर्जुन पर इल्जाम लगा है कि उसने ईशा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, जिसके बाद ईशा का मेडिकल टेस्ट भी होता है, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आता है। लेकिन ईशा अर्जुन पर पुलिस वालों के सामने ये इल्जाम लगाती है कि अर्जुन ने उसके साथ हैवानियत की हदें पार कर दी है। अर्जुन के हाथ पर नाखून के निशान भी होते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि अर्जुन गुनहगार है। अर्जुन अपने आप को बेगुनाह साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन काशवी भी उसका साथ नहीं दे पाती। वो काशवी को मैं यकीन दिला दिला के थक चुका हूँ, तो उससे लग रहा है कि वो इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा क्राइम मैंने किया है और उसका लगना मैं समझ सकता हूँ। मतलब उसका दिल भले ही ना मान रहा हो, बट सारे सबूत मेरे खिलाफ जा चुके हैं। मैंने जो चीज़ें दिखाई सब मेरे खिलाफ चली गई, तो उसका मानना सही भी एक तरीके से, लेकिन दिल मेरा नहीं मान रहा कि मतलब काशवी को भी ऐसा कैसे लग सकता है कि मैं इतना बड़ा गुनाह कर सकता हूँ। अभी तक भी पूरी 100% नहीं कह सकते कि काशवी ने छोड़ दिया अर्जुन पे भरोसा करना। हाँ भरोसा, मिस्टर बाजवा बोल दिया मुझे सीन, मतलब अर्जुन से सीधा मिस्टर बाजवा। आदित्य ने बहुत बड़ा प्लान रचा है जिसमें अर्जुन पूरी तरह से फंस चुका है, लेकिन अब देखते हैं कि अर्जुन इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ता है या फिर वो खुद टूट जाएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और देखिए सोमवार का दिन है और आपको पता है ना आजकल क्या होता है, सास बहू और साजिश में चुगलखोर आंटी आती है लेकर हमारे हाई पॉइंट्स। लो भाई मैं आ गई और अकेली नहीं आई हूँ, आपके लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लाई हूँ। सबसे पहले चुगली लाई हूँ बस सीरियल अनुपमा की। अब इतनी मुश्किलों के बाद अनुपमा को सुपरस्टार शेफ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका तो मिल गया, लेकिन एक हाथ से खाना बनाकर शेफ्स को इम्प्रेस करना अनुपमा के लिए आसान नहीं होने वाला। लेकिन भाई सीरियल की बहू के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। अब अनुपमा को लेकर वनराज और अनुज के बीच भी टशनबाजी चल रही है। अनुपमा अनुज की शादी में केटरिंग करने जाने वाली है
अब ऐसे में वनराज ने कह दिया है अनुज से ये साफ कि कहीं शादी में अनुज श्रुति को छोड़कर अनुपमा का हाथ तो नहीं थाम लेगा। यार ये प्लीज वो टिपिकल बॉलीवुड मूवीज की तरह मत करना है कि श्रुति को अचानक शादी के मंडप पे छोड़ के तुम अनुपमा के पास चले। ऑल द बेस्ट। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल इमली की। अब इमली सच जानना तो चाहती है, लेकिन सूर्या ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया है। यहाँ इमली और सूर्या के बीच उठने वाली है प्यार की चिंगारी, तो वहीं दूसरी ओर इमली की सौतन अंजलि तो बस सच बाहर लाना चाहती है और वो इसी का इंतजार कर रही है। लेकिन हम आपको बता दें, सच तो बाहर आना ही है, लेकिन तब तक इमली और सूर्या को होने लगेगा एक दूसरे से प्यार। तुम बातें बनो, तुमसे दूसरा नहीं बनेगा। लगता है होली पे हमसे शरत हार के तुम्हारा पेट नहीं भरा, इसीलिए और एक चैलेंज हारना चाहती हूँ। हमका चीला बनाना आता है और डोसा भी ऐसे ही बनता है। चीले जैसा डोसा? हमारा डोसा है ना, तुम जैसे बहुत से लोगों का ईगो तोड़ा है, बेकार में बाद में एम्बैरस हो जाएगा। लाओ मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल पंड्या स्टोर की। अब अम्बा और ईशा दोनों ही नताशा के खिलाफ साजिश रचते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन दो प्यार करने वालों को भला कौन अलग कर सकता है। तभी तो धवल ने होली पर सबसे पहले अपनी नताशा को रंग लगाया और उसकी मांग भी भर दी। नताशा और धवल का प्यार इतना भी कमजोर नहीं है कि अम्बा की एक चाल से ही उनके रिश्ते में दरार आ जाए। हद कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार। लड़ाई झगड़ों से ब्रेक लेकर मैं आज अपनी नई नवीली दुल्हन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और तुम्हें होली के रंग के साथ साथ अपने प्यार के रंग में रंगना चाहता हूँ नताशा। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल सुहागन की। लीजिए आ गई है परीक्षा की घड़ी, जब सैम को ये साबित करना होगा कि ये सब ड्रामा नहीं है और वो वाकई में बिंदिया से शादी कर रहा है। जी हाँ, यह पायल ने तो थमा दिया है सैम के हाथ में सिंदूर, जिसे उसे बिंदिया की मांग में भरना है। लेकिन रुकिए तो सही, करिश थोड़ी इतनी आसानी से बिंदिया को सैम का होने देगा। जी हाँ, उसका तो खून ये सोचकर ही खौल रहा है कि अगर वाकई में बिंदिया और सैम की शादी हो गई तो क्या होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्रिश जो है वो अपनी बिंदिया को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। हमने आपको कभी फंसाने की कोशिश नहीं की, हमने सिर्फ रिश्ता बचाना सीखा। बिल्कुल नहीं, रिश्तों को चालाकी से नहीं बल्कि ईमानदारी से बचाना चाहिए बिंदिया जी। कृष्णा जी, एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। हमें एक और शब्द और नहीं सुनना है, प्लीज जाओ यहाँ से। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब भाई कहानी को पलटने में मेकर्स को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तभी तो देखिए कैसे अभी तक रेवा, सवी और ईशान के बीच आती थी, लेकिन अब ऐसा दिखाया जा रहा है कि सवी, रेवा और ईशान के बीच आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि सवी को हो रही है जलन रेवा और ईशान को साथ देखकर, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ईशान के लिए फीलिंग्स जाग रही हैं। ईशान तो पूरे तरीके से पलट चुका है रेवा के सामने, वो सभी की फीलिंग्स की कद्र ही नहीं करता। अब यानी कि ये लव ट्रायंगल काफी उलझने वाला है। अगली चुगली लेकर आई हूँ मैं स्टार प्लस के सीरियल्स ये रिश्ता क्या कहलाता है अनुपमा और झनक की। अब भाई IPL चल रहा है, ऐसे में सीरियल की TRP तो कम हो ही रही है, जिसके चलते मेकर्स अपने शो की कहानी को दिखाने के लिए अपनी बहुओं को आगे लेकर आ रहे हैं और कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ऑडियंस शो देखे। अब देखिए कैसे
सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही करवाएगी अरमान और अभीरा का डिवोर्स। शो अनुपमा में भले ही सुपरस्टार शेफ कंपटीशन में पहुंच गई है अनुपमा, लेकिन फिर भी उसका दिल मायूस है क्योंकि अनुज उसके पास जो नहीं है। तो वहीं सीरियल झनक में तेजस धोखे से झनक से शादी करने की कोशिश करेगा। अब देखना ये होगा कि कहानी में आए इन नए हाई पॉइंट्स को ऑडियंस कितना पसंद करती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सेलिब्रेट करना किसे नहीं पसंद, और जब साहिबा के बेटे अकीर का बर्थडे हो तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है, लेकिन जश्न से पहले उसकी खास तैयारियां होती हैं। इसीलिए तो साहिबा और दलजीत दोनों ही खूब तैयारियां कर रहे हैं। कितना खुश है अकीर के लिए, वो उसे साइकिल पर बैठाकर घुमा रहा है और उसे बर्थडे विश भी कर रहा है। ऐसे में साहिबा और दलजीत ने पार्टी रखी है जहां अकीर के फ्रेंड्स आने वाले हैं। लेकिन इसी बीच दलजीत का लव एंगल भी हमें देखने को मिला। हुआ ये कि जब साहिबा फूलों से घर सजा रही थी तब दलजीत बड़े प्यार से साहिबा को देखता है और मीठे की तारीफ करने की बजाय वो इनडायरेक्टली साहिबा की तारीफ करता है। कहीं न कहीं दलजीत के मन में साहिबा के लिए फीलिंग्स है, लेकिन वो पूरी तरह से इसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता। घर में अकीर के जन्मदिन की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। लड्डू बनाए जा रहे हैं ताकि बर्थडे के दिन बांटे जा सके। लेकिन इसी बीच दलजीत को सरजी यानी कि अंगद का फोन आता है, जिसके कारण दलजीत घर से बाहर चला जाता है। अब लगता है कि किसी न किसी बहाने से शायद बर्थडे पर अंगद भी पहुंच जाए, तब साहिबा और अंगद की मुलाकात हो जाए, तभी तो कहानी में नया ट्विस्ट नजर आएगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तपती धूप में जब आउटडोर वाला सीन करना पड़े तो भाई सच में एक्टर के तो पसीने छूट ही जाते हैं, साथ ही पूरे प्रोडक्शन हाउस की हालत खस्ता हो जाती है। अब देखिए सीरियल कयामत से कयामत तक में कितना बड़ा सीक्वेंस शूट किया जा रहा है। एक क्रेन से गाड़ी को इतना ऊंचा उठाया जा रहा है। एक गड्ढे में पूनम है, पूनम के ऊपर तपती धूप वाली मिट्टी डाली जाएगी। ये पूरा सीक्वेंस एकदम रियल वाला किया गया है। शाइना ने गाड़ी के अंदर बंद करके यहाँ पे घुसा दिया ताकि मैं मर जाऊँ और उसके राज को छोड़ दूँ। सो बेसिकली सीन कुछ ऐसा है कि ये शाइना अगेन चाहती है कि पूनम जो है वो राज से दूर रहे, क्योंकि हूबहू पूर्णिमा जैसी है।
जो कि लोगों को लगता है बेसिकली है तो ये खुद पूनम पूर्णिमा ही है। किसी को मारने का तरीका मतलब वेरी रिस्की बट बहुत मज़ा आया मुझे। मैं अंदर गई थी, मैं ऐसे थी, मैंने बोला मेरे सर नीचे पैर ऊपर और बहुत ऐसे था, बट आई लव रिस्की थिंग्स। अब शायना पूनम को अपने रास्ते से हटाना चाहती है क्योंकि उसे पता चल गया है कि पूनम ही कभी पूर्णिमा हुआ करती थी। पूनम का ये पुनर्जन्म हुआ है। राज को पता ना चले इसके लिए वो रास्ते से हटाना चाहती है पूनम को। अब राइटर ने ये सीन तो लिखा और साथ में ये भी बता दिया कि इस सीन को कैसे शूट किया जाएगा। इस सीरियल का ये बहुत बड़ा हाई पॉइंट है तो इसे एकदम रियल वाला शूट तो करना ही था। नजरिया लागे नहीं कहीं। अब सीरियल के हीरोइन है पूनम तो वो इतनी आसानी से वापस थोड़े ही भगवान को प्यारी हो सकती है। इस पुनर्जन्म में हीरो को तो आना ही था उसे बचाने के लिए और देखिए राज आ भी गया। अब सबको पता है, अब हमें पता है, आपको पता है कि पूनम ही पूर्णिमा है तो उम्मीद करते हैं कि अब राज को भी पता चल जाए कि पूनम ही उसकी पूर्णिमा है। और रही बात शायना की तो भाई उसका तो अब काम तमाम होगा ही और वो कोई और नहीं पूनम खुद ही करेगी। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा का जन्मदिन और अबीरा देखिए कैसे झूम कर डांस कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी और चीज की खुशी नहीं, ये दरअसल प्यार का खुमार है जो अब सर चढ़कर बोल रहा है। इश्क इतना मासूम होता है कि दिल में एक बार प्यार जग जाए तो उसका असर चेहरे पर साफ नजर आने लगता है। जैसे कि अक्षरा और अरमान आज एक दूसरे में खो चुके हैं। दोनों को अब एक दूसरे से प्यार हो रहा है। ऐसे में रोमांस तो होगा ही, दोनों करीब आएंगे ही। सीरियल के ट्रैक में ये जरूरी भी है ताकि अरमान और अभीरा के फैंस को कुछ नया देखने को मिले, वरना कहानी में रोमांस का तड़का काफी समय से नहीं लगा था। लेकिन अरमान और अभीरा का ये रंग जरूर दर्शकों के चेहरे पर खुशी लाएगा। अरमान और अभीरा के रोमांस में अच्छी बात यह है कि दोनों के बीच आज रूही नहीं है। अरमान और मेरा एक डांस सीक्वेंस है
जिसमें रोमांटिक डांस है एंड वी आर बोथ डांसिंग एंड बहुत ही प्यारा सॉन्ग कोरियोग्राफ हुआ है। अरे रे, अभीरा और अरमान का ये रोमांस जो दिखाई दे रहा है, दरअसल ये अभीरा का इमेजिनेशन है, क्योंकि आज उसे इंतजार था अरमान का, लेकिन उसका अरमान नहीं आया। अभीरा के लिए ये वक्त बहुत कीमती है, क्योंकि आज उसकी माँ अक्षरा का जन्मदिन है, जिसे वो सेलिब्रेट करने पहुंची अनाथ आश्रम। सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, मेरी मम्मा का बर्थडे है, ख्वाब भी देखे जा रहे हैं, ख्वाब तो देखने भी चाहिए, और 2 डांस सीक्वेंसेस हैं, तो इट्स अ वेरी फन एपिसोड। मुझे करते वक्त बहुत मज़ा आया, बहुत सारे बच्चे आए हैं एंड बच्चों के साथ काम करना आई रियली लव। बच्चों के साथ डांस करते करते ही अभीरा सपनों की दुनिया में खो जाती है अरमान के साथ, लेकिन हकीकत में तो अरमान आया ही नहीं, जिसका इंतजार था अभीरा को, क्योंकि अरमान तो घर में फंस चुका है। फूफा जी उसे एक इम्पोर्टेंट केस के लिए रोक लेते हैं, जहां दादी सा और पूरा परिवार होता है। ऐसे में निकल पाना अरमान के लिए बहुत मुश्किल था। और चाचा आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि कल एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है और वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब वो ऐसी जगह पर फंस जाता है कि केस भी इम्पोर्टेंट है और अभीरा को ढूंढना भी इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए चुनने वाली बात आ जाती है कि किस चीज़ को वो चुनता है। एंड देन पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, दादी सा आ जाती हैं, माँ आ जाती है एंड चाची सा आ जाती हैं, सब लोग आ जाते हैं। तो वो भागने की वजह से कोशिश करता है, पर सिचुएशन ऐसी बनती है कि घर में कलेश ना हो, इस वजह से वो केस में भी इन्वॉल्व हो जाता है एंड साथ साथ अभीरा को भी फ़ोन ट्राई कर रहा होता है। अब अरमान ने ना पहुंचकर अभीरा के अरमानों पर पानी तो फेर दिया है, लेकिन अब देखते हैं कि अरमान अपनी सफाई अभीरा के सामने क्या पेश करने वाला है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए अब चलते हैं सीरियल सुहागन की ओर। यहाँ पर शादी के बाद अब मुंह दिखाई की रस्म हो रही है बिंदिया की। अब फिंगर्स क्रॉस रखिए कि ये मुंह दिखाई की रस्म जो है शांति पूर्वक निकल जाए, क्योंकि क्या है ना, टीवी और शादियों का मानो 36 का आंकड़ा है। पता नहीं कौन से ग्रह नक्षत्र में ये लोग शादी करते हैं कि नॉन स्टॉप ड्रामा होता है, नॉन स्टॉप साजिशें होती हैं शादियों में। खुशियाँ आती है तो भाई उस खुशी को देखना है कौन नहीं चाहेगा। अब देखिए बिंदिया और कृष की जिंदगी में कितनी सारी खुशियों ने दस्तक दे दी है। जितने गिले शिकवे थे वो आज सब दूर हो गए हैं और कायदे से कृष और बिंदिया की शादी हो गई है। शादी का मौका है, खुशहाली तो होनी ही चाहिए। ऐसे में पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, तो आज यहाँ पर अंताक्षरी का भी प्रोग्राम बना है। हाँ, तो हम ये बॉटल फ्लिप करेंगे और जिसकी तरफ बॉटल का मुंह रुकेगा उसको अपोजिट टीम एक अक्षर देगी। ये शुरुआत हो गई है भैया भाभी के डांस से। पूरा परिवार यहाँ पर झूम रहा है, तो कृष और बिंदिया भी पीछे नहीं हट रही हैं।
ने क्या कुछ नहीं किया अपने परिवार के लिए। अपने प्यार को भी वो हमेशा से ही चाहती थी, बस खाली क्रिश रास्ता भटक गया था। लेकिन अब भगवान की दया से दोनों के बीच सब कुछ अच्छा हो गया है। बहुत पहले पुरानी पिक्चर आई थी मैंने प्यार किया, तो उसमें भी ठीक ऐसा ही होता है कि जो सलमान जो होते हैं वो हीरोइन के पीछे पड़े होते हैं, और जो सेम जैसा माहौल होता है अभी क्रिश की लाइफ में भी वैसा ही माहौल है। वो बिंदिया के पीछे पड़ी हुई है और बिंदिया उसे शर्मा के भाग रही है, भाव नहीं दे रही है। तो उसके लिए ये सारा अरेंजमेंट किया गया है ताकि वो बेचारी मान जाए और क्रिश की ज़िंदगी मतलब शादीशुदा लाइफ सफल हो पाए। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा जैसे आपने देखा कि मेरी स्माइल देख सकते हो, मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे मौका चाहिए होता है डांस करने का, तो इतना हैपनिंग माहौल था, तो साक्षी ने अपना जलवा दिखा दिया जो वो चाहती थी। अब सीरियल की कहानी है जहाँ पर सब कुछ अच्छा होता है, तो भाई कहानी में मज़ा नहीं आता है। अब इस सब कुछ को खराब करने के लिए पायल है ना, जो कोई न कोई विघ्न तो ज़रूर डालेगी। अब वो क्या विघ्न डालती है ये तो हम ज़रूर देखना चाहेंगे। फिलहाल अभी कुछ दिनों तक क्रिश और बिंदिया खुश रहेंगे, इसकी गारंटी तो हम आपको ज़रूर देंगे। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।